तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन एक आशिक की नहीं। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं, मैं अब और नहीं झुकूंगी। तो मेरा फैसला भी सुन ले पाला। अगर मैं शादी करूंगा तो मारिया से करूंगा, चाहे उसके लिए आपको सारी जिंदगी मेरी खुशियां देखने को ना मिले और ना ही मेरी औलाद देखने को। मारिया के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। हेलो, कहाँ हो तुम सैफ? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें मुझे कुछ बताना है और दिखाना भी है। नहीं मारिया, मैं अभी नहीं आ सकता। तो ठीक है ना, जहां पर तुम हो मैं वहां आ जाती हूँ। मुझे बताओ। मैं कह रहा हूं ना कि हम कल मिलकर सुकून से बात कर सकते हैं। नहीं सैफ, मैं सारी रात इस सच के साथ अकेले नहीं गुजार सकती। और मैं रात अकेले काटना सीख रहा हूं। सैफ, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा मारिया, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम कल बात करते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्या हो गया तुम्हें? ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्योंकि सबको लगता है कि मैं नॉन सीरियस हूं। मेरे जज्बात मजाक है, मेरे एहसासात मजाक है। सैफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है यार। जब तुमने उस दिन अपने कमरे से मुझे धक्का देकर निकाल दिया था तो मैं चुपचाप चला गया था ना। तो तुम्हें भी मेरी इस वक्त बात समझनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि हम कल बात करेंगे तो हम कल बात करेंगे। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। अम्मी। हाँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? फुप्पो के घर जा रही हूँ, उनसे बात करने। आपा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने जो तुम्हें सच बताया था वो सिर्फ तुम्हारी बदगुमानी दूर करने के लिए था। रास्ता धुंध में अट जाए या आंखों में धूल पड़ जाए, सामने का मंजर धुंधला ही जाता है अम्मी। मैं तुम्हारी जिंदगी का कोई मंजर धुंधला नहीं होने दूंगी, मेरा यकीन करो। तुम बस अपने मुस्तकबिल पे ध्यान दो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे अलग नहीं होने दूंगी, और उसके लिए मुझसे जो भी हो सका मैं करूंगी। मेरे लिए मोहब्बत से ज्यादा इज्जत मानी रखती है, जिसको अगर मैं अपनी आंखों में बहाल नहीं होने दूंगी तो सुकून से नहीं बैठूंगी। आपने तो अपनी जंग लड़ ली अकेले, मुझे तो उसमें शरीक ही नहीं किया। जब तक माजी इल्जाम बनकर सामने नहीं आया आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो अब मुझे भी अपनी जंग लड़ने दें अकेले, प्लीज अम्मी। बेटा,
क्या हुआ मारिया, तुम इस वक्त सब खैरियत? मुझे पप्पो से जरूरी बात करनी है। वो इस वक्त दवाई खाकर सो रही हैं। तुम्हें जो बात करनी है प्लीज मुझसे करो, वो तुम्हें इस वक्त देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। प्लीज टेल मी। यहाँ पर सबने मिलकर हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। आपको अभी भी अपनी अम्मी की परेशानी की फिक्र है? मारिया प्लीज रिलैक्स, मेरे साथ आओ, आराम से सुकून से बात करते। कहाँ? कैसा सुकून अब्दुल्ला? सुकून अब हमारी जिंदगियों से खत्म हो गया है। क्या ख्वाहिश थी मेरी कि अपनी मेहनत के पैसों से अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगी और उसमें हम हंसी खुशी सुकून से रहेंगे। सबने मिलकर ये मेरी ख्वाहिश बर्बाद कर दी। मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं बचा। मेरे माँ बाप तक मुझसे छीन लिए गए और इसमें फुप्पो भी बराबर की हिस्सेदार है। ये है वो इल्जाम जो मेरी माँ पर लगाया गया है और यह है वो सच जो मैं यहां आपको दिखाने आई। देखें, एनवेलप कहाँ गया? क्या है? मामा से कहा भी है कि चीजों को हाथ मत लगाया करे मेरी। पहले भी मामला खराब कर चुकी हैं एक बार। उस रात सिर्फ 2 लिफाफे तब्दील नहीं हुए थे। 2 लोगों की जिंदगियां भी बदल गई थी। उमायमा मुझसे नफरत के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो एक नहीं 2 लोगों के गुनाहों का बोझ अपने सर पर लेकर घूम रही है। आपकी इन तस्वीरों के जरिए उसने मुझे बदनाम करना चाहा ताकि सैफ और मेरा रिश्ता खत्म हो जाए। और जब ऐसा ना हुआ तो मेरी साबिर मां पर इल्जाम लगाया गया, बहुतान लगाए गए। और ताई अम्मी सब कुछ जानते हुए भी उमायमा के साथ डटकर खड़ी रही। I can't believe this. क्यों? आपको वो ब्रेसलेट्स याद नहीं है जो आपने मुझे और उमायमा को एक साथ गिफ्ट किए थे? Of course याद है, जिसपे उसने इतना शदीद रिएक्शन भी शो किया था। Exactly. उसने मुझे तभी कह दिया था कि वो मुझे अपने भाभी के रूप में कभी देखना ही नहीं चाहती, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगी ये मैं सोच नहीं सकती थी। मैं समझ सकता हूं तुम कैसा महसूस कर रही हो। It's unbelievable. जो सबको दिखाया गया और बताया गया सबने सच मान लिया। किसी एक ने भी तहकीक नहीं की। जो सच का असल चेहरा है ये
और अब मैं देखूंगी कि असल इंसाफ क्या होता है। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे सब वहीं के वहीं रह गए। कैसे मोड़ पे कदम जमे तेरे लिए रहे हम थम दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। किस्मत में कोई सिला ही नहीं तू मिल गया और मिला भी नहीं। तुमने कहा था कि ढाल बनोगे मेरी, लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है तुम मेरे साथ ही नहीं होते। के होंठों पे कोई गिला भी नहीं। रुके रुके अश्क ये मेरे किए आस नाम पे तेरे दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। हेलो। कैसे याद किया? ये क्या है? देखो, ओ, ये पिक्चर्स तो मेरे ड्रॉअर में थी, आपको कहाँ मिली? क्या मकसद इन तस्वीरों का? कुछ नहीं, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा एल्बम बना लूं। राइट, 6 तस्वीरों के एल्बम बनाओगी तुम? हाँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम पॉजेसिव हो, जज्बाती हो, ये तो मैं समझता था, लेकिन तुम इतनी बड़ी मैनिपुलेटर निकलोगी कि लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए उनके खिलाफ साजिशें करोगी। आई कुड नेवर इमेजिन दैट। अब्दुल्ला, मैंने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है। तो ये तस्वीरें मारिया के नाम से क्यों निकलवाई? तुम लिफाफा तो बदल सकती हो मायमा, लेकिन इसके पीछे स्टूडियो का नाम तो नहीं बदल सकती। I got everything checked up by the way. ये तस्वीरें तुमने मामी की इद्दत से एग्जैक्टली 2 दिन पहले बनवाई। Why?
अब्दुल्ला, मैंने किसी के Just खिलाफ be quiet. मैंने तुमसे एक बात बार बार कही थी कि मुझे एक ही गलती करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। How can you be my life partner? हाँ? अब्दुल्ला, डोंट से दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। लिफाफे बदलने से सिर्फ 2 लोगों की जिंदगियां क्यों बर्बाद हो? तुम्हारी जिंदगी में तूफान क्यों ना आए? हाँ? You know what? अब्दुल्ला, मैं ये मंगनी तोड़ता हूँ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, what do you mean? अब्दुल्ला, please don't do this. I Don't can't live touch me. without you. ये बातें तुम्हें मंसूबे बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। You know what? जाओ, जाके सबको ये तस्वीरें दिखाओ और उन्हें यह भी बताना कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा है। अब्दुल्ला, Get out of my way. चाची जान, मारिया कहाँ है? वो घर पे नहीं है, इंटरव्यू के लिए गई हुई है। अच्छा। मैमा, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मैमा, 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 दरवाजा खोलो। मैमा, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? मैमा, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। सर, अब्दुल्ला ने मंगनी तोड़ दी है। What? It's impossible. इस रिश्ते की शर्त पे ही तो सारा तमाशा हुआ था। वो ये हरकत कैसे कर सकता है? अच्छा, तो मुझे ठीक तरह बताओ, हुआ क्या? मारिया ने उसे मेरे खिलाफ बोला है और उसकी बातों में आकर उसने एक झटके में मंगनी तोड़ दी। तुम कहना क्या चाह रही हो? ये फोटोग्राफ्स अब्दुल्ला ने मेरे मुंह पर मारे हैं। उसने कहा कि मारिया ने उससे कहा है कि ये मैंने उसके सोशल मीडिया से कॉपी करवा के मारिया के नाम से डेवलप करवाई, और जब मैं इस बात पे कामयाब ना हो सकी कि तुम्हारी और उसकी मंगनी तोड़वा दूं, तो मैंने अब्बा की पुरानी तस्वीरें कॉपी की, डेवलप करवाई और चची जान पे इल्जाम लगाया। अब तुम बताओ, तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं अपने भाई को और अपने माँ बाप को इस तरह से तकलीफ दूंगी? मैं मानती हूँ कि मुझे मारिया अपनी भाभी के तौर पर कबूल नहीं थी, लेकिन तुम्हारी खातिर मैंने उसे कबूल कर लिया था साहब। लेकिन उसने मुझे कभी कबूल नहीं किया। उसने अब्दुल्ला को मेरे खिलाफ इतना सब कुछ कहा है कि वो मेरी किसी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है साहब। उसने मुझे ये रिंग भी वापस कर दी। मैं क्या करूँ? अब मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मैमा, तुम रो मत, रिलैक्स। मैं पानी लेकर आता हूँ। कहाँ हो तुम सैफ? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें मुझे कुछ बताना है और दिखाना भी है। मैं सारी रात इस सच के साथ अकेले नहीं गुजार सकती। साहब, पानी गिर रहा है।
ओ सॉरी, तुम ये साफ कर देना। जी साहब। अच्छा, मामा किधर है? उनकी तबीयत ठीक नहीं तो बड़े साहब के साथ डॉक्टर के पास गई हैं। ठीक। क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा ना। नंबर बिजी है उसका। एक बार जब वो कोई चीज डिसाइड कर लेता है ना, फिर वो पीछे नहीं हटता। मारिया की ब्रेसलेट वाली बात पर जब मैंने गुस्सा किया था, तब भी उसने यही किया था। मैंने उसे मनाने के लिए इतनी कॉल्स की थी, इतनी बार मनाने की कोशिश की थी, उसने एक कॉल नहीं उठाई। उसको खुश करने के लिए मैं फुप्पो को भी यहाँ ले आई थी, ताकि मैं उनका अच्छे से ख्याल रख सकूं। लेकिन तुम तो नहीं थे ना, सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। उसने मेरी सारी मेहनत का क्रेडिट मारिया को दे दिया। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए सब बर्दाश्त किया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मारिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उमैमा प्लीज तुम अपने आप को संभालो अभी। जस्ट रिलैक्स, मैं बात करूंगा ना मारिया से। देखो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो। अब्दुल्ला मारिया से बात करके ये मसला हल हो जाए। मामा ने भी तो गुस्से में मारिया के हाथ से अंगूठी ले ली थी। क्या मैं पीछे हटाऊं? नहीं ना। गलतफहमी, आपको ये गलतफहमी लग रही है? तुम्हें ये सारी मारिया की प्लानिंग और इंटेंशंस नजर नहीं आ रहे? छीन लिया उसने मुझसे अब्दुल्ला को। उमैमा अच्छा प्लीज तुम रोना तो बंद करो ना। मैमा, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। याद है तुमने एक बार कहा था कि अगर मारिया मेरे खिलाफ कुछ भी करेगी तो तुम मेरा साथ दोगे। सब याद है मुझे, मैं कुछ नहीं भूला। Listen, मुझे भी फैक्ट्री जाना एक बहुत जरूरी काम से। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तो मामा पापा से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। हाँ। याद है। रुको मारिया, ये वही हाथ है ना जिन्होंने मेरे दराज से तस्वीरें चुराई थी? हाथ छोड़ो मेरा। सजा दिए बगैर तो नहीं छोड़ूंगी। तुम इस हद तक गिर गई हो कि तुमसे इंसानियत की तवक्को भी नहीं की जा सकती। ये बात जानती हो ना, तो क्यों अब्दुल्ला और मेरे बीच में आई? क्यों उसको मेरे खिलाफ किया? मैंने उसे सिर्फ तुम्हारी सच्चाई बताई है। नहीं, क्या जहालत है ये। अरे मारिया, तुम कब आए? इंटरव्यू कैसा हुआ? कुछ नहीं अम्मी, बस सारी मेहनत जाया गई। अरे
एहसान, एहसान, आपको मेरा एक काम करना होगा। कौन से काम? अब मुझे एक ही चीज सुकून दे सकती है। वो क्या? हमारी बेटी की शादी। अब्दुल्ला वापस आ गया है ना, आप आपा से कहें बिस्मिल्लाह करे। मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनना देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपा से बात करता हूँ, लेकिन सैफ और मारिया का निकाह तो शादी से पहले होना था। मेरी शराइत वही है कि सैफ समीना को मना ले और खुद भी मान जाए। मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ तुम एक समझदार खातून हो। ये खामखा की जिद मुझे समझ नहीं आ रही। जिद? अगर मैं जिद करती ना तो यहाँ आपके साथ ना होती। हमारे दरमियान इतना प्यार तो था कि आप मुझे एक कॉल कर सकते थे, मुझसे इजाजत ले सकते थे शादी करने से पहले। मैं सारी जिंदगी भी सफाई पेश करूँ ना तो तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा। दिल हो या शीशा, एक जरब लग जाए ना तो साफ नहीं हो सकता। अरे ये क्या हुआ, दिखा। कुछ नहीं, वो हल्का सा गर्म पानी लग गया था। सही है अब। ओहो, अच्छा बताओ ना, अब इंटरव्यू का क्या हुआ? क्या होना है, मुलतवी हो गया। सारी मेहनत जाया। ऐसे कैसे बिना नोटिस के मुलतवी? हाँ, ऐसा ही होता है अम्मी। मेरे साथ ऐसे कई और लोग थे जो पूरी तैयारी के साथ आए थे और भुजे हुए दिल के साथ चले गए। और हाँ, उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि ये इंटरव्यू सिर्फ खाना पूरे है। जो सीट्स हैं वो कोई 16-17 लाख में अपने पसंद के उम्मीदवारों को दे दी गई। अच्छा तुम हिम्मत मत। ओह सॉरी। कोई बात नहीं। फिर से कोशिश करना ना तुम। जब तक जिंदगी है दूसरा चांस मौजूद रहता है। और चलो मुंह हाथ धो के आ जाओ, मैंने भी खाना नहीं खाया। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों को इस जिंदगी बार बार मौके देती है, लेकिन हर चांस पर सबक जरूर देती है। खैर आप खा लें खाना, मुझे भूख नहीं है। अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज खा लें। दस मिनट पहले आते तो अब्दुल्ला से भी मिल लेते, अभी निकला है। नहीं 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 आपा, मैं तो स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। मैं सोच रहा था कि उमायमा और अब्दुल्ला की शादी की तारीख तय कर जाए, क्या ख्याल है आपका? बड़ा नेक ख्याल है। मैं भी पूरी रात यही सोचती रही हूँ। तीनों खानदानों के बीच ना सर्द मोहरे की एक लकीर खिंच चुकी है। अगर शादी शुरू हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह सारे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे दोबारा। आपा ये भी तो हो सकता है कि बेटी के बयाने के ख्याल से कुछ का दिल नरम पड़ जाए और वो मारिया को बहू बनाने के लिए राजी हो जाए। ठीक कह रहे हो। अगले महीने के दूसरे जुमे पे रख लें। हाँ, दूसरा जुमा ठीक है, 14 तारीख है, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये मुनासिब लग रहा है। चाय पियोगे? जरूर। राशिद, राशिद। अरे मुझे बता देती, मैं कर लेती इस्त्री। बता नहीं रही हो, लेकिन शक्ल से अंदाजा हो रहा है कि हाथ जला है और काफी तकलीफ है। जो जिंदगी ने तकलीफ दी है उससे तो बहुत कम है जलने की तकलीफ। खैर आप भी साथ चले। नहीं नहीं, अकेले घर में क्या करेंगी? इतने ऑर्डर आए हुए हैं कढ़ाइयों के, वो मैं खत्म कर लूंगी।
लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम जा रही हो। वक्ती नाकामी को तुमने सर पे सवार नहीं किया। दिल नहीं जा रहा था, लेकिन अरहम ने इतना इसरार किया तो जाना पड़ रहा है। अरे हाँ, तुम जब गई नहीं थी तो सैफ आया था ऊपर, तुम्हें पूछ रहा था। जब जरूरत होती है उसकी तो मिलने में भी नहीं मिलता, वरना हर वक्त मुझे ढूंढता रहता है। तुम मुझे उमायमा की असलियत बताना चाह रही थी, लेकिन जब उसने बिना बात सुने फोन काट दिया तब मैंने पुप्पो के घर जाने का फैसला किया। तो क्या कहा रज़िया आपा ने, तुमने बताया नहीं? उनसे बात नहीं हुई, वो सो रही थी, इसलिए मैंने सब कुछ अब्दुल्ला को बता दिया। तुम्हें अब्दुल्ला से कुछ नहीं कहना चाहिए था मारिया, बात बढ़ जाएगी और इसका अब कोई फायदा नहीं है। अम्मी, इस वक्त जिस तकलीफ में हम दोनों हैं ना, वो सारा कसूर उमायमा का है और उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। वो जरा भी नादिम नहीं है अपनी गलती पर। ये जो जलने का निशान आप देख रही है ना, ये और कुछ नहीं, उमायमा ने खौलती हुई चाय गिराई है मेरे हाथ पर। तुमने उसी वक्त क्यों नहीं बताया मारिया? डॉक्टर के पास चलते। तो शिकायत है मुझे आपसे, मैं पहले बता देती। फिक्र ना करिए, उतनी तकलीफ नहीं हो रही जितनी उस वक्त हुई थी जब आपने मुझ पे एतबार करने से पहले तायबू से शादी कर ली थी। ठीक हूं मैं। ये फांस तुम्हारे दिल से शायद कभी ना निकले। ये हो गया सब? कितनी देर है? सब हाँ, चेक करवाओ। चलें प्लीज। और हम चलो आओ केक कट करें। नहीं मामा, जब तक मेरी मिस नहीं आएंगी उस वक्त तक मैं केक नहीं काटूंगा। अरहम गुस्सा गई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arham. Happy birthday to you. मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे इनवाइटेड हो। मैं अरहम और आमना को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अरहम ने इंसिस्ट किया तो आना पड़ा। असद इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसने मुझे बहुत कहा कि आ जाए तो I couldn't. नाइस। मिस आज पिक्चर्स लेते हैं। आमना मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जाओ। प्लीज अरहम बुला रहे हैं। अच्छा चलो आप जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके आप भी चले। नहीं, बच्चों ने तुम्हें बुलाया, मुझे नहीं। उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, प्लीज चले ना।
लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। कोर्स कजन है मेरी यार। अच्छा, ये वही वाली कजन जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।